हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ADHD। और मैंने MR की जब वीडियो बनाई थी मेंटल रिटार्डेशन की, तो आप लोगों से बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में ADHD पे बनाऊंगी ताकि हमारे चाइल्ड साइकेट्रिक के पूरे नोट्स कंप्लीट हो सके। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, ADHD की फुल फॉर्म। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के तीन मेन फीचर्स होते हैं: इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। आ प्रॉब्लम विथ इमोशनल एंड बिहेवियरल सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि जिन भी चिल्ड्रन में ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पाया जाता है, वो बेबीज में अटेंशन नहीं होता है, हाइपर एक्टिव रहेंगे वो, और इम्पल्सिवनेस यानी इमोशनल एंड बिहेवियरल सेल्फ कंट्रोल चिल्ड्रन के अंदर नहीं दिखेगा। सिम्टम शुड परसिस्ट फॉर एटलीस्ट फॉर 6 मंथ तक सिम्टम रहने चाहिए। और साथ साथ में जो सिम्टम है, ये सेम जो फीचर्स हैं, ये घर पर भी और स्कूल यानी स्कूल की जो टीचर है वो भी बता रही है कि ये तीनों फीचर्स चाइल्ड के अंदर दिख रहे हैं। सिम्टम्स हैव टू अफेक्ट देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सोशल बिहेवियर। सही बात है, अगर ये तीनों में जो फीचर्स हैं बेबी के अंदर हैं, चाइल्ड के अंदर हैं, तो वो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर पाएगा, सोशल बिहेवियर भी उसका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। A chronic condition including attention difficulty, hyperactivity and impulsiveness। क्रोनिक कंडीशन में तीनों ही चीज़ हैं, पेशेंट के तीनों ही फीचर्स दिखेंगे। अटेंशन डिफ़िकल्टी रहेगी उसको, हाइपर एक्टिव रहेगा, और इम्पल्सिवनेस। ADHD often begin in childhood and can persist into adulthood. It may contribute to low self-esteem, trouble relationship and difficulty in school or work। जो ADHD है चाइल्डहुड में भी दिखता है कभी कभी, और चाइल्डहुड के साथ साथ वो एडल्टहुड तक बना रहता है, और इसमें सेल्फ स्टीम लो हो जाती है और रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाती हैं, और स्कूल्स और वर्किंग जो प्लेस है सभी जगह उस पेशेंट को ट्रेवल करना पड़ता है। ट्रीटमेंट कैन हेल्प बट दिस डिसऑर्डर कैन नॉट बी क्योर्ड। जैसे मेंटल रिटार्डेशन को ठीक नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता है, इसी तरह से ADHD को भी क्योर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ ट्रीटमेंट सिर्फ हेल्प कर सकता है। ADHD एज पर ICD-10 और DSM-5। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर पेशेंट को साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, मेनिया हो जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, सिजोफ्रेनिया हो जाता है, ये सारे जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो अगर इनमें ट्रीटमेंट लिया जाए, पेशेंट की थेरेपीज़ की जाए, कोग्निटिव बिहेवियर जो ढेर सारी जो थेरेपीज़ हैं वो सब ECT सब उस पर अप्लाई किया जाए, और साथ साथ में साइको फार्माकोलॉजी भी उस पर अप्लाई की जाए, तो पेशेंट एक टाइम पे आके ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे MR है, मेंटल रिटार्डेशन है, ADHD हैं, तो इस तरह के जो बेबी जो होते हैं, इसमें ट्रीटमेंट सिर्फ हेल्प करता है, लेकिन इसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि साइकेट्रिक प्रॉब्लम जैसे फिजिकल प्रॉब्लम है उसको ट्रीट किया जा सकता है 100%, इस तरह साइकेट्रिक प्रॉब्लम को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये जो कुछ बेबीज़ में जो प्रॉब्लम पाई जाती हैं, जो डिसऑर्डर पाए जाते हैं चाइल्ड साइकेट्रिक, उनको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, स्पेशली MR और ADHD। अब हम ADHD ICD-10 और DSM-5 क्लासिफिकेशन देखेंगे। ICD-10 का कहना है कि ADHD का जो ऑनसेट होता है वो 7 ईयर होता है। DSM-5 का कहना है कि 12 ईयर्स होता है। और ICD-10 ADHD को हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसलिए इसका दूसरा नेम हम हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। और DSM-5 ADHD प्रिवलेंस 2% है और इसमें 4% है। ICD-10 के अकॉर्डिंग 2% और DSM-5 के अकॉर्डिंग 4%। एपिडेमियोलॉजी देखेंगे। इनअटेंशन इज मोर कॉमन इन फीमेल,
जो 3 फीचर्स थे, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस, इसमें इनअटेंशन फीमेल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इम्पल्सिवनेस और हाइपर एक्टिविटी की बात करें तो मेल्स में कॉमन है। ADHD इज़ मोर कॉमन इन लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप। चिल्ड्रन हु हैव बीन ब्रॉट अप इन स्पेशल होम्स, जो बच्चे स्पेशल होम्स में ग्रोन अप होते हैं, बढ़ते हैं, ऑर्फन्स वगैरह में रहते हैं, उनमें भी ADHD काफ़ी पाई जाता है। नेक्स्ट, इटियोलॉजी अगर हम देखें, सबसे पहले आइडियोपैथिक है, एग्जैक्ट कॉज अननोन है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जैसे जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री अगर ADHD की रही है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब एक डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम ओवम, सिंगल ओवम और सिंगल स्पर्म से ट्विंस बनते हैं। डाइजाइगोटिक में जो सेपरेट स्पर्म और सेपरेट ओवम होता है उससे ट्विंस बनते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर, अच्छा अगर मोनोजाइगोटिक है तो बेबी को ADHD ज़्यादा देखा गया है, ज़्यादातर मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। बायोलॉजिकल फैक्टर में मोनो अमीनो डिसफंक्शन और एंसेफेलाइटिस दोनों ही कंडीशन है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट रही है उस समय कुछ प्रॉब्लम रही है मदर को, और जब चाइल्ड बर्थ हुआ है उस समय कुछ प्रॉब्लम रही है, तो उस वाली सारी कंडीशन में ADHD पाया जाता है। अब हम ADHD के टाइप देखेंगे। नेक्स्ट, ADHD टाइप्स ऑफ ADHD, प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव, फर्स्ट टाइप है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव। इम्पल्सिव टाइप, फीचर्स ऑफ हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिविटी आर कॉमन प्रोमिनेंट। इसमें इम्पल्सिवनेस एंड हाइपर एक्टिविटी दोनों ही दिखने में आते हैं। प्रीडोमिनेंटली इन अटेंशन टाइप, फीचर्स ऑफ इन अटेंशन आर मोर कॉमन प्रोमिनेंट। थर्ड है कंबाइंड हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव एंड इन अटेंशन टाइप, जिसमें हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव और कंबाइंड है, हाइपर एक्टिव भी है, इम्पल्सिव भी और इन अटेंशन भी हैं, तीनों ही टाइप बेबी के अंदर दिख रहे हैं। फीचर्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी एंड इन अटेंशन आर सीन इन चिल्ड्रन विथ ADHD इन कंबाइंड हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव एंड इन अटेंशन टाइप। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ ADHD। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।